कर्मणा एव हि संसिद्धिं न स्थिता जनक आदयः लोकसंग्रहम् एव अपि संपश्यन् कर्तुमर्हसि। कर्मणा कर्म से एव ही निश्चय संसिद्धिम पूर्णता में अस्थिरता स्थित जनक आदयः जनक तथा अन्य राजा लोक संग्रहम सामान्य लोग एवं अपि भी संपश्यन विचार करते हुए कर्तुम करने के लिए अर्हसि योग्य हो। अनुवाद मेरे साथ पढ़िए। जनक जैसे राजाओं ने केवल नियत कर्मों के करने से ही सिद्धि प्राप्त की, अतः सामान्य जनों को शिक्षित करने की दृष्टि से तुम्हें कर्म करना सदैव चाहिए। तात्पर्य भाई अब चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। जनक जैसे राजा स्वरूप सिद्ध व्यक्ति थे, अतः वे वेदानुमोदित कर्म करने के लिए बाध्य न थे, तो भी वे लोग के सामान्य जनों के समक्ष आदर्श प्रस्तुत करने के उद्देश्य से सारे नियत कर्म करते रहे। जनक सीता जी के पिता तथा भगवान श्री राम के ससुर थे। भगवान के महान भक्त होने के कारण उनकी दिव्य स्थिति थी, किंतु चूंकि वे मिथिला जो वर्तमान में भारत के बिहार प्रांत में एक परगना है वहाँ के राजा थे, अतः अब उन्हें अपनी प्रजा को यह शिक्षा देनी थी कि कर्तव्य पालन किस प्रकार किया जाता है। भगवान कृष्ण तथा उनके शाश्वत सखा अर्जुन को कुरुक्षेत्र के युद्ध में लड़ने की कोई आवश्यकता नहीं थी, किंतु उन्होंने जनता को यह सिखाने के लिए युद्ध किया कि जब सत्परामर्श असफल हो जाते हैं तो ऐसी स्थिति में हिंसा आवश्यक हो जाती है। कुरुक्षेत्र युद्ध के पूर्व युद्ध निवारण के लिए भगवान तक ने सारे प्रयास किए, किंतु दूसरा पक्ष लड़ने पर तुला था, अतः ऐसे सद्धर्म के लिए युद्ध करना आवश्यक था। यद्यपि कृष्ण भावना भावित व्यक्ति को संसार में कोई रुचि नहीं हो सकती थी, तो भी वह जनता को यह सिखाने के लिए कि किस तरह रहना तथा कर्तव्य करना चाहिए, कार्य करना चाहिए, कर्म करता रहता है। कृष्ण भावना भावित में अनुभवी व्यक्ति इस तरह कार्य करते हैं कि अन्य लोग उसका अनुसरण कर सके, और इसकी व्याख्या अगले श्लोक में की गई है। यत यत आचरति श्रेष्ठा तत्तद एव इतरः जनः स यत प्रमाणम कुरुते लोकः तत् अनुवर्तते। यत यत जो जो आचरति करता है श्रेष्ठ आदरणीय नेता तत्त वही तथा वही केवल एवं निश्चय ही इतरः सामान्य जन व्यक्ति सह मतलब वह यत मतलब जो कुछ प्रमाणम मतलब उदाहरणार्थ कुरुते करता है लोकः सारा संसार तत् उसके अनुवर्तते पद चिन्हों का अनुसरण करता है। महापुरुष जो जो आचरण करता है सामान्य व्यक्ति उसी का अनुसरण करते हैं। वह अपने अनुसरणीय कार्यों से जो आदर्श प्रस्तुत करता है संपूर्ण विश्व उसका अनुसरण करता है। सामान्य लोगों को सदैव एक ऐसे नेता की आवश्यकता होती है जो व्यवहारिक आचरण द्वारा जनता को शिक्षा दे सके। यदि नेता स्वयं धूम्रपान करता हो तो वह जनता को धूम्रपान बंद करने की शिक्षा नहीं दे सकता। चैतन्य महाप्रभु ने कहा है कि शिक्षा देने के पूर्व शिक्षक को ठीक ठीक आचरण करना चाहिए। जो इस प्रकार शिक्षा देता है कि वह आचार्य या आदर्श शिक्षक कहलाता है। अतः शिक्षक को चाहिए कि सामान्य जन को शिक्षा देने के लिए स्वयं शास्त्रीय सिद्धांतों का पालन करे। कोई भी शिक्षक प्राचीन प्रमाणिक ग्रंथों के नियमों के विपरीत कोई नियम नहीं बना सकता। मनु संहिता जैसे प्रमाणिक ग्रंथ मानव समाज के लिए अनुसरणीय आदर्श ग्रंथ है, अतः नेता का उपदेश ऐसे आदर्श शास्त्रों के नियमों पर आधारित होना चाहिए। जो व्यक्ति अपनी उन्नति चाहता है उसे महान शिक्षकों द्वारा अभ्यास किए जाने वाले आदर्श नियमों का पालन करना चाहिए। श्रीमद् भागवतम भी इसकी पुष्टि करता है कि मनुष्य को महान भक्तों के पद चिन्हों का अनुसरण करना चाहिए और आध्यात्मिक बोध के पथ में प्रगति का यही साधन है। चाहे राजा हो या राज्य का प्रशासन अधिकारी, चाहे पिता हो या शिक्षक, ये सब अबोध जनता के स्वाभाविक नेता माने जाते हैं। इन सब का अपने आश्रितों के प्रति महान उत्तरदायित्व रहता है, अतः इन्हें नैतिक तथा आध्यात्मिक संहिता संबंधी आदर्श ग्रंथों से सुपरिचित होना चाहिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।